कोई नाथद्वारा गया, नाथद्वारा से प्रसाद आया, हम जहाँ पर बहेड़िया जी के यहाँ रुके हुए हैं वहाँ प्रसाद भी पहुँचा। आज बाबा की कृपा थी, श्री जी बाबा की, तो प्रसाद पहुँच गया। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रभु का साक्षात दर्शन तो है। मना नहीं है कि प्रभु का साक्षात दर्शन नहीं, प्रभु का साक्षात दर्शन तो है, पर प्रसाद लेकर आने वाला, प्रसाद देने वाला, प्रसाद पहुंचाने वाला, ये सब कौन है? बद्रीनाथ जाने वाला बद्रीनाथ गया, नाथ द्वारा जाने वाला नाथ द्वारा गया, सांवरिया जी जाने वाला सांवरिया जी गया, एकलिंग जी जाने वाला एकलिंग जी गया, कांकरोली जी जाने वाला कांकरोली जी गया, सोमनाथ जाने वाला सोमनाथ गया। जाने वाला जा रहा है और लाकर प्रसाद तुम्हारे हाथ में दिया। उसका सार तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा, शिव प्रसाद शिव पुराण की कथा कहती है, जब भगवान के मंदिर का प्रसाद अनायास, हमने सोचा ही नहीं था कि नाथ द्वारा का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि बद्री विशाल का प्रसाद आ जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था कि सोमनाथ जी का प्रसाद आ जाएगा। अचानक अगर प्रसाद हमारे घर पर, हमारे द्वार पर, हमारे घर के अंदर, हमारी हथेली पर, हमारे हाथ में या हमारे परिवार में प्रसाद अगर आ रहा है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि मेरे श्री जी बाबा को, मेरे बद्रीनाथ जी को हिचकी आई है, वो तुम्हें याद कर रहा है कि तू भी चल कर। उसको याद, उसने प्रसाद के माध्यम से, प्रसाद देने के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से उसने ये खबर करवा दी। प्रसाद के माध्यम से उसने सूचना करवा दी कि ये प्रसाद मैं भेज रहा हूं, इसका मतलब ये है कि केवल कि आप मेरे नजदीक तक, आप मेरे करीब तक आ जाइए, आप मेरे पास आइए। महाराज, प्रभु का साक्षात दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जब जाने लगा, मंदिर से बाहर निकलकर, जब देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर जा रहा है, ब्राह्मण ने हर हर महादेव कर कर आवाज लगाई है, और आवाज लगाकर ब्राह्मण ने शब्द कहा, अरे बांधव थोड़ा रुकिए। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर से निकल रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, बांधव जरा रुकिए, आप रुको थोड़ा। बांधव रुको जरा। और देवराज नाम के ब्राह्मण ने पलट कर देखा, मुझे किसने रोका है, कौन मुझे रोक रहा है, कौन मुझे रोक रहा है। पलट कर देखा, और जब पलट कर देखा कि कौन मुझे रोक रहा है, तब देखा कि जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे, जो ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का वाचन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता मुझे रोक रहे हैं और कह रहे, बांधव थोड़ा सा रुक जाइए, बांधव थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुक जाइए। देवराज ब्राह्मण रुका नहीं है। यही की यही कथा, यही की यही चरित्र, यही की यही संवाद, यही की यही कथा आपको सत्यनारायण भगवान की कथा में भी प्राप्त हो जाती है। यही की यही भगवान सत्यनारायण की कथा में भी आपको ये प्राप्त हो जाता है। यदि आपने श्रवण करी हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसमें आपको ज्ञात होगा सत्यनारायण भगवान की कथा में कि एक राजा
अपने राज्य से निकल कर जा रहा है, वन में भ्रमण करता करता जा रहा है, वन में डोलता हुआ जा रहा है, और वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, और पूजन होते हुए देखकर उसने प्रणाम ना करा, प्रसाद दिया, उसने प्रसाद ग्रहण नहीं करा और उस प्रसाद को छोड़कर चल दिया। प्रसाद की अवज्ञा हो गई, उसका राज सत्ता नष्ट हो गया। अर्थात प्रसाद की अवज्ञा से मतलब क्या? प्रसाद को स्वीकार नहीं करना, प्रसाद को स्वीकार नहीं करना। महाराज शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शंकर का संवाद कराए। अब जैसे देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में बार बार आवाज लगाकर कहा गया, शब्द कहे गए, देवराज ब्राह्मण के सम्मुख में फिर आवाज लगाकर कहा, अरे बांधव रुको, ए बांधव रुको। उसके बाद भी देवराज नाम का ब्राह्मण नहीं रुका, वो अपने गंतव्य की ओर, अपने मार्ग की ओर चलता जा रहा, चला गया। अब देवराज ब्राह्मण ने पलटकर जरूर देखा पर रुका नहीं है, और वो देवराज ब्राह्मण एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा, वहां जाकर विराजमान हुआ, तब समय आया, और ये कथा आप लोगों ने सुनी है कि यम के दूत आ रहे थे, उनको रोककर भगवान शंकर के गण आ गए, भगवान शिव स्वयं आ गए, और भगवान शंकर स्वयं आकर उनको लेकर जाने लगे। भगवान स्वयं उनको लेकर जाने लगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। भगवान शिव की कृपा देखिए, प्रसाद के लिए ब्राह्मण देवता ने भी आवाज लगाई थी कि बांधव रुको, रुका नहीं, चले गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गया, प्राण छूटे, भगवान शिव का धाम प्राप्त हो गया। अब एक बात थोड़ा सा स्मरण में रहे आपके और हमारे, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर, शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी की चौखट पर जाओ, शिव के द्वारे पर जाओ, शिवालय में जाओ, तो शिवालय में पहुंचकर आते आते एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को वापिस पलटकर दर्शन कर कर फिर आए, वापिस पलटकर एक बार फिर दर्शन कर कर। शिव की चौखट तक जाकर, शिवालय पर जाकर आप आ रहे हैं, दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, आराधना कर ली, या तो उनकी देहली पर बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी चौखट के बाहर बैठ जाओ, या फिर पलट कर एक बार फिर दीदार कर, फिर घूमकर दर्शन। जब हम द्वार पर से घूमकर भगवान का दर्शन करते हैं तो मणिभद्र की कृपा, भगवान शिव का जो द्वारपाल है मणिभद्र, उसकी कृपा हम पर जरूर होती है, उनकी उदारता, उनकी दया हम पर जरूर होती है, ये निश्चित है। शिव कृपा कर रही है, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर को जो चीज समर्पित होती है, भगवान शिव को जो समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को जो चढ़ाया जाता है, शिव से वापिस हम जो प्राप्त करते हैं वो शंकर भगवान की औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किसी संत के दरवाजे पर, किसी सदगुरु के द्वार पर
भगवान की चौखट पर, भगवान के मंदिर में, देवालय में जब हम जाते हैं तो हम संत के द्वार पर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस संत के द्वार से बन सके तो आप वहां से जो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जो आप प्राप्त कर कर ला रहे हैं, वो केवल प्रसाद नहीं होता, केवल प्रसाद नहीं है वो। शिव महापुराण की कथा ये तक कहती है कि केवल वो प्रसाद नहीं है, यहां तक शिव पुराण कर रही है कि जिस संत के द्वार का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, जिस मंदिर का हम वो प्रसाद लेकर आ रहे हैं, वो प्रसाद ही नहीं रहता केवल, वो औषधि भी निर्मित हो जाती है। अगर भगवान के श्री विग्रह से वो स्पर्श मात्र हो जाए तो औषधि भी हो जाती है। वो एक औषधि के तुल्य भी है। कभी सांवरिया जी जाएं, कभी नाथद्वारा जाएं, कभी काकरोली जी जाएं, कभी सोमनाथ जी, कभी तिरुपति जाएं, कभी द्वारका जी जाएं। आप होटल में भोजन करो, मना नहीं है, करते ही हो। जाकर आप बुकिंग करेंगे, होटल में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे, भवन में रुकेंगे तो बाहर भोजन करेंगे। पर कभी अगर मौका लग जाए द्वारकाधीश जाने का, सोमनाथ जाने का, या नाथद्वारा जाने का, या सांवरिया जी, या जहां आप जाते हैं, काकरोली जी, एकलिंग जी, जहां जाएं वहां जाकर आप एक बार पूछें, क्यों साहब आप उनसे विनती कर सकते हैं कि साहब हमको यहां पत्तल प्रसाद मिल सकता है, या थोड़ा सा पत्तल प्रसाद प्राप्त हो सकता है क्या? आप उनसे निवेदन कर सकते हैं, आप उनसे कर सकते हैं। और निवेदन जैसे 4 जगह शादी हो रही है, आप समझ लेना जरा, 4 जगह पर शादी चल रही है और एक जगह पर कहीं अन्नकूट महाप्रसाद चल रहा है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि वो 4 जगह पर 56 भोग क्यों ना बनाओ, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर कहीं अन्नकूट की महाप्रसादी अगर हाथ में भी प्राप्त हो रही है तो वो हमको औषधि प्रदान कर देती, वो हमको सुख प्रदान कर देती, वो हमको अमृत तत्व प्रदान कर देती है। कितना हमारे यहाँ शास्त्र कह रहा है कि मान लो आपके सामने सांवरिया जी का प्रसाद आ गया, नाथद्वारा का प्रसाद आ गया, बद्रीनाथ का प्रसाद आ गया, द्वारका जी का प्रसाद आ गया, तिरुपति का प्रसाद आ गया, या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आ गया, और मान लो आपका व्रत है और आप वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको हाथ में लेकर मस्तक से लगाकर भले आप दूसरे को प्रदान कर दो, पर प्रसाद अगर तुम्हारे पास में आया है तो उसका स्पर्श जरूर करिए, उस स्पर्श मात्र से भी आपको सुख का अनुभव हो, मात्र स्पर्श मात्र से। और चलो सहज भाषा में, शिव मंदिर के बाहर आ रहे हो, शंकर की चौखट से बाहर आ रहे हो, शंकर भगवान के द्वार से बाहर आ रहे हो, पीछे पलट कर देख लिया ठीक है, नहीं पलट कर देखा तो देहली पर भी अगर आपने हाथ फेर लिया और द्वार पर भी यदि आप हाथ फेर कर हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर वापिस आ भी जाते हो तो उसमें भी प्रसाद का ही फल प्राप्त होता है। शिव की चौखट पे प्रसाद का फल मिल जाता है। एकमात्र प्रसाद का सम्मान, आदर, सत्कार और उसका फल हमारे जीवन में शास्त्र कह रहा है। प्रसाद आप लेकर आए, उतना लेकर चलो, और लायो, डलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो, तो उसको बांटते हुए चलो। पर आसक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने नहीं खाया।
आखिरी में वो फ्रिज में गया, छुप गया। छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा, गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, पड़ा रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी।